हाशिम का दिन हमेशा की तरह हिसाब किताब के उन ठंडे और बेजान अददो शुमार से शुरू होता था जो उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत थे। उसके लिए रिश्ते, एहसासात और यहाँ तक कि अपने बच्चे की हंसी भी सिर्फ उस वक्त काबिल कबूल थी जब वो किसी मुनाफे की शक्ल में ढल सकती। घर के हर कोने में महंगी तरीन अशिया मौजूद थीं, मगर उस घर की फिजाओं में वो गर्मी नहीं थी जो किसी मसीहा की मौजूदगी या माँ की ममता से पैदा होती है। हाशिम की बीवी जोया एक सख्ता किसी हालत में जिंदा थी, जिसने बरसों पहले अपनी ख्वाहिशात को हाशिम के लोहे जैसे लहजे के नीचे दफन कर दिया था। उनका 7 साला बेटा जैद, जो अपनी मासूम आंखों में दुनिया भर के सवाल लिए अपने बाप की तवज्जो का मुंतज़िर रहता, हमेशा हाशिम की राह में एक रुकावट की तरह देखा जाता। हाशिम का ख्याल था कि बच्चों को लाडो प्यार से बिगाड़ा जाता है और असली मर्द वही है जो इतना सरमाया जमा कर ले कि उसकी आने वाली नस्लें ज़मीन पर नहीं, सोने पर चलें। मगर वो ये भूल गया था कि नस्लों को सोने की नहीं, साए की ज़रूरत होती है। एक रोज़ जब हाशिम अपने ऑफिस के अजीमुशान कमरे में बैठा एक बड़ी डील के कागजात पर दस्तखत कर रहा था, जैद दबे पांव अंदर दाखिल हुआ। उसके नन्हे हाथों में एक कागज़ था जिस पर उसने टेढ़े मेढ़े हाथों से एक तस्वीर बनाई थी, एक बाप और एक बेटा जो हाथ पकड़े खड़े थे। हाशिम ने कागज़ की तरफ देखा तक नहीं, उसकी नज़रें उन डिजिट्स पर जमी थीं जो उसके बैंक अकाउंट की रौनक बढ़ाने वाले थे। बाबा, देखिए ना, मैंने आपके लिए क्या बनाया है। जैद की आवाज़ में उम्मीद और थोड़ी सी दहशत थी। हाशिम ने अपनी ऐनक उतारी। उसकी आंखों में कोई नरमी नहीं थी, सिर्फ एक सख्ती थी जो वक्त और लालच ने वहां जमा कर दी थी। जैद, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि जब मैं काम कर रहा हूं तो मुझे तंग मत किया करो। यह कागज़ की रद्दी मेरे लिए कोई मानी नहीं रखती। जाओ यहां से और अपनी माँ से कहो कि तुम्हें पढ़ने के लिए बिठाए। पैसा कमाना सीखो, ये रंगो रोगन तुम्हें रोटी नहीं देंगे। जैद का चेहरा लम्हा भर में उतर गया। वो तस्वीर जो उसने बड़े शौक से बनाई थी उसके हाथों में थरथराने लगी। वो बच्चा जो शायद सिर्फ एक मुस्कुराहट का तलबगार था, आज फिर उस पत्थर से टकराकर वापस लौट रहा था जो उसका बाप कहलाता था। हाशिम ने उसे जाते हुए भी नहीं देखा। उसका ध्यान फिर से उन दस्तावेजात की तरफ निकल गया जहां हर हर्फ में मुनाफे की बू थी। वो ये भूल चुका था कि रिस्क में बरकत हाथों की सख्ती से नहीं, बल्कि नीयत की नरमी और अल्लाह की रज़ा से आती है। उसी शाम हाशिम ने एक नया मंसूबा बनाया। उसने शहर के बाहर एक बड़ी फैक्ट्री लगाने का फैसला किया था, जिसके लिए उसे अपने घर का सुकून और वक्त कुर्बान करना था। उसने ये नहीं सोचा कि उसके बच्चे को उसकी ज़रूरत है। उसने सिर्फ ये देखा कि अगले 5 सालों में उसकी दौलत दोगुनी हो जाएगी। वो मुनाफे की उस दलदल में इतना गहरा उतर चुका था कि उसे अपने घर में फैलती हुई खामोशी की चीखें सुनाई देना बंद हो गई थी। जैद की मासूमियत, उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशात और उसकी मौजूदगी हाशिम के लिए सिर्फ एक खर्च बनकर रह गई थी। रिस्क का असल मालिक तो अल्लाह है जो एक चिड़िया को भी भूखा नहीं सुलाता, मगर हाशिम ने अपने ऊपर वो बोझ लादा हुआ था जो उसे इंसानियत से दूर ले जा रहा था। वो पत्थर दिल बाप ये नहीं जानता था कि कायनात का निज़ाम दौलत से नहीं, इंसाफ और मोहब्बत से चलता है, और जब इंसाफ का तराजू हरकत में आता है तो सोने के पहाड़ भी रेत की दीवार साबित होते हैं। वक्त की रफ्तार हाशिम की तिजोरी में गिरते हुए सिक्कों की मानिंद पुरशोर थी, मगर उसके घर की दीवारें हर गुजरते दिन के साथ मजीद ठंडी और बेजान होती जा रही थीं। हाशिम अब सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक ऐसी सरमायादाराना मशीन बन चुका था जिसने अपने अंदर के बाप को कहीं बोसीदा पुर्जे की तरह निकाल फेंका था। उसका नया प्रोजेक्ट, वो अजीमुशान फैक्ट्री, अब दिन रात उसके जहन पर सवार रहती थी, और उसकी लालच का आलम यह था कि वो जैद की हंसी को भी वक्त का ज़्या समझने लगा था। वो बच्चा जो कभी अपने बाप की गोद में बैठने के ख्वाब देखता था, अब हाशिम की परछाई से भी कतराने लगा, क्योंकि हर बार जब वो करीब आता उसे मोहब्बत के 2 बोल नहीं, बल्कि महंगी पढ़ाई और मुस्तकबिल की कमाई का एक नया दर्स मिलता। एक सर्द शाम जब कोहर ने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले रखा था, जैद को शदीद बुखार ने आ घेरा। जोया ने थरथराते हाथों से हाशिम को फ़ोन किया, जो उस वक्त एक मुल्की सतह की मीटिंग में मसरूफ़ था जहां करोड़ों के मुआहदे तय पा रहे थे। हाशिम, जैद की तबीयत बहुत ख़राब है, वो बुखार में फूंक रहा है, प्लीज़ घर आ जाइए। जोया की आवाज़ सिसकियों में डूबी हुई थी। हाशिम ने घड़ी की तरफ देखा, उसकी पेशानी पर बल पड़ गए।
जोया, तुम हमेशा छोटी बातों को तमाशा बना देती हो। घर में 4 ड्राइवर हैं, बेहतरीन प्राइवेट डॉक्टर को कॉल करो और उसे हॉस्पिटल ले जाओ। मेरी यहाँ एक ऐसी डील हो रही है जो हमारी 7 नस्लों की किस्मत बदल देगी। क्या तुम चाहती हो मैं ये सब छोड़कर बुखार चेक करने आऊं? पैसा फेंको, सब ठीक हो जाएगा। हाशिम ने फोन काट दिया। उसके लिए पैसा हर मसले का हल था। वो ये भूल गया था कि शिफा देने वाली जात अल्लाह की है और बाप का साया किसी महंगी दवा का नेमा बदल नहीं हो सकता। उस रात जैद हॉस्पिटल के एक ठंडे कमरे में अपनी माँ का हाथ पकड़े सिसकता रहा। उसकी नीली होती रगों में दवाओं से ज्यादा उस अकेलेपन का जहर उतर रहा था जो उसके बाप ने उसे तोहफे में दिया था। जैद की मासूमियत पर यह पहला बड़ा जख्म था। हाशिम अगले दिन हॉस्पिटल पहुंचा, मगर उसके हाथों में फूल या खिलौने नहीं, बल्कि लैपटॉप और फाइल्स थीं। वो जैद के बिस्तर के पास खड़ा तो था, मगर उसकी रूह अब भी अपने मुनाफे के हाथों गिरवी थी। उसने जैद के सर पर हाथ तक नहीं रखा, सिर्फ डॉक्टर से फीस और बेहतरीन कमरे के बारे में बात की। जैद ने खामोशी से अपनी आंखें बंद कर लीं। शायद उसने समझ लिया था कि उसके बाप के पास हर चीज की कीमत है, मगर उसके लिए थोड़ा सा वक्त मुफ्त में दस्तयाब नहीं। वक्त गुजरता गया और हाशिम की सल्तनत फैलती गई, मगर उस सल्तनत की बुनियादें उसके बेटे की खामोश आंसुओं पर रखी गई थीं। जैद अब 9 साल का हो चुका था, मगर उसकी शख्सियत में वो चुलबुलापन नहीं था जो उस उम्र के बच्चों का खासा होता है। वो एक ऐसे खामोश जजीरे की तरह था जो अपने ही बाप के समंदर में डूब रहा था। हाशिम ने जैद को दुनिया के महंगे तरीन बोर्डिंग स्कूल भेजने का फैसला किया, क्योंकि उसके लिए बच्चा एक इन्वेस्टमेंट था जिसे बेहतरीन सांचे में ढालकर मुनाफा बख्श बनाना जरूरी था। जोया ने बहुत इल्तिजा की, बहुत रोना धोना किया कि बच्चे को बाप के साए से दूर ना किया जाए, मगर हाशिम का दिल तो सोने की दीवारों के पीछे छुप चुका था, जहां किसी फरियाद की रसाई ना थी। इसे मर्द बनना चाहिए जोया, तुम्हारी ममता इसे बुज़दिल बना देगी, हाशिम ने फाइल बंद करते हुए कहा, जैसे उसने किसी जिंदा इंसान का नहीं बल्कि किसी माले तिजारत का फैसला किया हो। जैद को बोर्डिंग स्कूल भेजने की सुबह बारिश का वही पुरअसर सिलसिला शुरू हुआ जो मुस्तकबिल में हाशिम का मुकद्दर बनने वाला था। जैद ने गाड़ी में बैठने से पहले अपने बाप की कमीज का कोना पकड़ा। उसकी छोटी उंगलियां उस महंगे कपड़े को इस तरह जकड़े हुए थीं जैसे वो अपने आखिरी सहारे को थाम रही हूं। बाबा, क्या मैं घर रहकर नहीं पढ़ सकता? मैं तंग नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल खामोश रहूंगा, उसने धीमी आवाज में कहा। मगर हाशिम ने सख्ती से उसका हाथ झटक दिया। उसके लिए ये जज्बात कमजोरी थे। उसने जैद को गाड़ी में बिठाया और ड्राइवर को निकलने का इशारा कर दिया, बिना ये सोचे कि बच्चे की मासूमियत पर इस बेरहमी का क्या असर होगा। 6 महीने बाद एक दोपहर हाशिम के ऑफिस में फ़ोन की घंटी बजी। प्रिंसिपल की आवाज़ में एक अजीब सा लर्जा था। मिस्टर हाशिम, जैद एक हादसे का शिकार हो गया है। वो खेलते हुए सीढ़ी से गिरा है और उसकी हालत नाजुक है। हाशिम के हाथों से महंगा पेन गिर गया। उसका पहला ख्याल दुख नहीं बल्कि नुकसान का था। वो फौरन अपनी तेज रफ्तार गाड़ी में वहां पहुंचा। जब उसने हॉस्पिटल के आईसीयू में जैद को देखा तो उसके पांव तले जमीन निकल गई। वो बच्चा जो कभी उसकी तवज्जो के लिए तरसता था, अब मशीनों के दरमियान बेहोश लेटा था। उसके सर पर गहरी चोट थी और डॉक्टरों का कहना था कि अगले 24 घंटे फैसला कुन हैं। हाशिम ने अपनी जेब से चेकबुक निकाली और डॉक्टर के सामने रख दी। जितना पैसा चाहिए ले लो, मुझे बेहतरीन इलाज चाहिए, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, उसने चिल्लाकर कहा। मगर डॉक्टर ने अफसोस से सर हिलाया और कहा, मिस्टर हाशिम, कुछ चीज़ें पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। इस वक्त सिर्फ अल्लाह की ज़ात मोजिज़ा कर सकती है। आप दुआ कीजिए। हाशिम को ज़िंदगी में पहली बार अपनी दौलत की हक़ारत का एहसास हुआ। उसने इतना सरमाया जमा किया था कि वो एक पूरा हॉस्पिटल खरीद सकता था, मगर वो अपने बेटे के लिए सांस का एक एक कतरा नहीं खरीद सकता था। वो रिस्क का मालिक खुद को समझता था, मगर आज उसे मालूम हुआ कि जिंदगी और मौत का मालिक सिर्फ अल्लाह है। उस रात हॉस्पिटल के ठंडे फर्श पर बैठकर हाशिम ने पहली बार अपने खुदा को पुकारा, मगर उसके दिल का पत्थर अभी पूरी तरह टूटा नहीं था। उसे अभी अपनी दौलत पर थोड़ा सा गुमान बाकी था। अस्पताल की गलियारों में फैली हुई एंटीसेप्टिक की बू हाशिम के दम घोट रही थी। जैद की हालत लम्हा ब लम्हा बिगड़ रही थी, मगर हाशिम का जहन अब भी मादियत यानी मटीरियलिज्म की बोसीदा दीवारों में कैद था। उसने मुल्क के माहिरों को जमा कर लिया, हर उस शख्स को खरीदने की कोशिश की जो उसके बेटे की सांसें बचा सकता था, मगर कुदरत का कानून किसी की दौलत का मोहताज नहीं होता। जैद को होश तो आया, मगर उसकी आंखों में वो पहले जैसी चमक नहीं थी। डॉक्टरों ने बताया कि चोट इतनी गहरी थी कि बच्चा अब कभी चल नहीं पाएगा
और शायद उसकी जहनी सलाहियत भी पहले जैसी ना रहे। हाशिम के लिए ये खबर किसी क़यामत से कम न थी। उसने अपने बेटे को एक परफेक्ट इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखा था, जो बड़ा होकर उसके कारोबार को चार चांद लगाएगा। मगर अब उसके सामने एक ऐसा वजूद था जिस पर उसे मजीद खर्च करना था। यहाँ हाशिम के दिल की सियाही मजीद गहरी हो गई। बजाय इसके कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करता कि उसके बेटे की जान बच गई, वो इस बात पर कुढ़ने लगा कि अब जैद उसके किसी काम का नहीं रहा। जोया, ये बच्चा अब हमारी सारी जिंदगी का बोझ बन जाएगा, हाशिम ने एक रात कमरे में दबी आवाज में कहा। इसका इलाज, इसकी देखभाल, ये मेरे कारोबार पर असरअंदाज हो रहा है। जोया ने हैरत और दहशत से अपने शौहर को देखा। हाशिम, तुम ये क्या कह रहे हो? वो हमारा बच्चा है, कोई पुराना फर्नीचर नहीं जिसे तुम निकाल फेंको। अल्लाह से डरो, रिस्क देने वाला वो है और वही है जो आजमाता है। वो समझता था कि उसकी मेहनत और उसका पैसा ही उसकी ताकत है। उसने जैद की देखभाल के लिए महंगी तरीन नर्सें और नौकर रख दिए, मगर खुद उसने उस कमरे का रुख करना छोड़ दिया। वो बच्चा जो अपनी व्हीलचेयर पर बैठा खामोशी से अपने बाप की राह देखता, अब हाशिम के लिए सिर्फ एक मंथली एक्सपेंस बनकर रह गया था। हाशिम ने मजीद काम में दिल लगाया ताकि वो इस नुकसान की तलाफी कर सके। एक दिन जैद ने कोशिश करके अपनी व्हीलचेयर हाशिम के स्टडी रूम तक पहुंचाई। उसके हाथ में वही पुरानी लकड़ी की गाड़ी थी जो हाशिम ने कभी उसे सरसरी तौर पर दिला दी थी। बाबा, क्या हम थोड़ी देर खेल सकते हैं? जैद की आवाज़ में लर्जिश थी। हाशिम, जो उस वक्त किसी फॉरेन इन्वेस्टर से बात कर रहा था, गुस्से से भरा उठा। जैद, तुम्हें समझ नहीं आता? मेरे पास फालतू कामों के लिए वक्त नहीं है, जाओ यहाँ से। उसने जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया, ये सोचे बिना कि उस दरवाजे की दस्तक जैद के दिल पर क्या असर करेगी। उसने मासूमियत को फैलने से पहले ही मसल दिया। वो पत्थर दिल बाप ये भूल गया था कि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है, और जब वो पकड़ता है तो इंसान को उन्हीं चीज़ों से महरूम कर देता है जिन पर उसे नाज होता है। उस रात आसमान पर बादल गरज रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हाशिम की तबाही का पेश खेमा हो। बरसों बीत गए। हाशिम की दौलत सुतूनों की मानंद खड़ी रही, मगर उसके घर का सुकून मट्टी में मिल गया। जोया, जो बरसों से अपने दिल में दुख लिए जिंदा थी, एक खामोश मौत मर गई, और हाशिम अब उस अजीम शान महलात में अकेला रह गया था। उसका बेटा जैद, जिसने बाप की तवज्जो ना मिलने के बावजूद अपनी माँ की तरबियत से अल्लाह पर तवक्कुल सीखा था, अब एक पुरअसर खामोशी का पैकर बन चुका था। वो व्हीलचेयर पर बैठा रहता और अपनी माँ की कब्र के पास घंटों गुजारता, जबकि हाशिम अपने बैंक अकाउंट्स की बढ़ती हुई रकम में पनाह ढूंढने की नाकाम कोशिश करता। कुदरत का इंतकाम तब शुरू हुआ जब हाशिम पर एक अचानक फालिज का हमला हुआ। वो शख्स जो कभी किसी के लिए नहीं रुका था, आज खुद अपने ही जिस्म में कैद हो गया। उसके पास दुनिया की हर आशाइश थी, बेहतरीन नर्सें थीं, मगर उसके पास वो हाथ नहीं था जो उसके सर पर मोहब्बत से रखा जाए। उसने देखा कि जिन नौकरों को वो पैसे से खरीदता था, वो उसकी गैर मौजूदगी में उसकी दौलत लूटने के मंसूबे बनाते थे। हाशिम अपने बरामदे में बैठा था, बोलने की कुव्वत जा चुकी थी, सिर्फ आंखों से पशेमानी के आंसू बह रहे थे। जैद ने अपनी व्हीलचेयर धीरे से अपने बाप के पास लाई। उसके हाथ में वही टूट फूट का शिकार लकड़ी की गाड़ी थी। हाशिम ने हैरत और शर्मिंदगी से अपने बेटे की तरफ देखा। उसे लगा था कि जैद उससे नफरत करेगा, मगर जैद ने सिर्फ एक गहरी नज़र अपने बाप पर डाली, जिसमें ना गुस्सा था ना बदला, सिर्फ एक अजीम दुख था। बाबा, जैद की आवाज़ फिजा में गूंजी, आपने हमेशा कहा था कि पैसा सब कुछ खरीद सकता है, मगर देखिए आज आपके पास करोड़ों हैं, लेकिन आप अपनी एक सांस भी सुकून से नहीं ले सकते। काश आपने दौलत की बजाय थोड़ी सी मोहब्बत जमा की होती तो आज आप इस महलात में इतने अकेले ना होते। हाशिम का दिल फटने को था। जैद ने वो लकड़ी की गाड़ी हाशिम के कांपते हुए हाथों में रख दी। ये वही गाड़ी थी जिसे हाशिम ने कभी रद्दी समझा था। आज वही टूट फूट का शिकार खिलौना उसकी पूरी जिंदगी का खुलासा था, एक बोसीदा खिलौना जो कभी दिल को खुशी नहीं दे सका। हाशिम ने आसमान की तरफ देखा, जहां बादलों की गरज उसे याद दिला रही थी कि अल्लाह की पकड़ सख्त है। वो रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, मगर वक्त गुजर चुका था। उसने दुनिया तो जीत ली थी, मगर अपनी आखिरत और अपना बेटा दोनों हार दिए थे। उसका अंजाम उन लोगों के लिए दर्स था जो सरमाए को रिश्तों पर तरजीह देते हैं। रिस्क अल्लाह देता है, मगर सुकून सिर्फ उन लोगों के नसीब में होता है जो अल्लाह की मखलूक और अपने रिश्तों का एहतराम करते हैं।